सोनीपत में करीब 80 घंटे तक 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े किसान सुनील आखिरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद नीचे उतर आए। जमीन अधिग्रहण और मकान तोड़ने के विरोध में उन्होंने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे टावर पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू किया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया था। टावर से नीचे उतरते ही भावुक दृश्य देखने को मिला, जब सुनील की मां बेटे को गले लगाकर रो पड़ी और अपने हाथों से पानी पिलाया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भी राहत की सांस ली। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा और पूरे मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी, जो 1 से 1.5 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिटी परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा था। किसान सुनील का आरोप है कि एचएसवीपी अधिकारियों ने उनके मकान और स्कूल का हिस्सा गिरा दिया, जबकि उन्होंने कोर्ट के दस्तावेज भी दिखाए थे। फिलहाल सरकार के भरोसे के बाद सुनील ने टावर से उतरने का फैसला लिया और कहा कि उनका उद्देश्य आसपास के गांव के लोगों के घर बचाना था। प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि जल्द स्थायी समाधान निकाला जाएगा। जी, मैं मंगलवार को दोपहर 1:15 बजे चढ़ा था। हुड्डा वाला ने जब हमारी दीवार गिरानी शुरू कर दी, 2 कमरे गिरा दिए थे, बाथरूम गिरा दिए थे। वे कागज़ दिखाने के बाद भी नहीं माने, तो मैंने फिर टावर पर चढ़ना उचित समझा। फिर मंगलवार को 1:15 बजे चढ़ा था जी। अब मोहनलाल बडोली आए तब मैं उतर का आया। तो क्या अब आश्वस्त जो आश्वासन दिया है आज आपके परिवार के लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री औषधि भी यहाँ पे आए हुए हैं। वीरेंद्र जी ने पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसान नेता रहे हैं वीरेंद्र जी। सीएम नवाब सिंह सैनी ने जो कहा है उसकी हम मानते हैं। उसने अच्छा किया है हमारे लिए, बिन मांगे सब कुछ दे दिया। अब किसी का मकान नहीं गिरेगा। आप इस फैसले से खुश हो? हाँ जी, खुश हूँ मैं। मेरा गांव मेरा देश है। मैं नहीं चाहता था किसी का मकान फटे, और गवांड भी हमारा सेवली है, पतला है। मैं किसी गरीब का ना किसी साहूकार का नहीं चाहता था कि मकान गिरे। जैसे हमारा दर्द हुआ था मकान गिरने का, ऐसा ही सबको हुआ। कितने मकान हैं यहाँ पर जिन पर कार्रवाई होनी थी और जिनको रोका गया है? हमारे गांव में है जी 300 मकान। गांव के चक्कर दे गए, फिर नहीं पे गए। और राई तक है, डबल इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ऐसे में सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को कैसे देखते हैं? हम अच्छा समझते हैं जी, उन्होंने अच्छा किया और अच्छा ही करेंगे। 17 नवंबर 2005 को ये लड़ाई शुरू हुई थी, और सौभाग्य की बात ये है कि उस दिन भी राज्यपाल सेवली जी, मोहनलाल बडोली जी और आप भी और लाजपत जी भी, भाई भी, और सभी लोग आप उस टाइम से साथ ही हैं। और आज ये जो बात हुई है, ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा नया विषय नहीं था, क्योंकि हमने ये विषय 3/9/2025 को एक कमेटी गठित करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश ये थे कि एक बार एजुकेशन सिटी का जो भी लंबित मामले हैं, चाहे वो मकानों के मामले हैं, चाहे वो यहाँ पर रोड वगैरह के मामले हैं, कोई लिटिगेशन है, तो लिटिगेशन फ्री एजुकेशन सिटी चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था। तो मुख्यमंत्री जी ने ये समिति का गठन कर दिया था 30/9 को। इसके बीच में अनेक बैठकें हुई, और अभी लास्ट जो पिछली बैठक थी 6/2 को थी, और अभी जो आज की 27/3/2026 यानी आज के दिन ये बैठक पहले से तय थी। और हम लोगों ने ये विचार पहले से ही था, और ये जब भी गांव के लोग यहाँ से जाते थे, ये सारे बैठे हैं, तो हमारा 100% ये था कि बिल्कुल 100% आपकी किसी का भी, इस सरकार ने किसी का मकान नहीं तोड़ा, किसी की 1 इंच जमीन का अधिग्रहण पिछले उसमें नहीं किया। तो इस तरह से जब प्रदेश का किसान का और आम आदमी के लिए हितैषी काम कर रही है, तो यहाँ पर बुराई क्यों लेने वाली सरकार। लेकिन सुनील भाई ने जो जिस प्रकार से जो जगाने का काम किया, तो वो आज की ही डेट थी 27। मैंने अध्यक्ष जी को भी मैसेज डाल दिया था 16 तारीख को कि 27 तारीख को आपको चंडीगढ़ आना है, यहाँ की मीटिंग करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उदार दिल दिखाते हुए जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और जिस प्रकार से उनका काम है, वो दोनों में एक रूपता है। और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, किसान के साथ बैठ करके जमीन के बदले जमीन का हमने प्रावधान करने का काम किया है। और आज अध्यक्ष जी ने ये सारा विषय आपको बताया था, अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, और यहाँ पर हमारा किसी का कोई भी अहित नहीं होगा, इसलिए अभी कितने मेंबर कमेटी बनाई गई और ये कब तक रिपोर्ट जो है आगामी समय में पेश करेगी? इसमें KM पांडुरंग जी और चंद्रशेखर खरे जी, और इसमें मैं उसमें रहूँगा, और अपना खुलर साहब राजेश खुलर जी हैं, तो इनके मॉनिटरिंग में ये काम चलेगा। और इसमें अपना जो पूर्व में हमारे DC रहे हैं यहाँ KM पांडुरंग जी, वो भी चुनाव में है, तो वो बीच में भी आते रहेंगे। इसकी रिपोर्ट एक बार बनाएंगे, इसका सर्वे एक बार करके, उम्मीद है महीने और 1.5 महीने के बीच में सारा कंप्लीट हम ये काम कर देंगे। मुलाकात करवाई
है, तो क्या आश्वासन दिया है? और ये जो प्रकरण रहा, जो एजुकेशन सिटी की जमीन का यहाँ बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हुई थी, और इसमें 95 के आसपास जो मकान है, जो 1995 से यहाँ पर बने हुए थे, पुराने मकान थे, और उन सब का एक मसला था। उसको लेके यहाँ सड़कें बननी थी, बिजली का काम होना था, पाइपलाइन दबनी थी। उसके लिए जब यहाँ सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई तो इन गाँव वालों का विरोध था, और काफ़ी लंबे समय से ये अपना संघर्ष कर रहे थे। तो सुनील सन्नो बलेराम जो टावर पे चढ़ गए और इसने सबको जगाने का काम किया। और आज चौथा दिन था। आज हम सुबह मुख्यमंत्री से 11 सदस्यों की टीम यहाँ से गई, 2 महिलाएं उसमें थी, और सभी अधिकारियों के साथ बैठ के पूरी मंथन मुख्यमंत्री जी ने पूरा एजुकेशन सिटी का पूरा नक्शा रखा, और यहाँ के मकानों की सारी सिचुएशन समझते हुए आदेश किया। और मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि बहुत जल्दी जो कमेटी बनी है वो अपना काम करेगी, बहुत जल्दी इसका समाधान होगा और सबके भले का होगा। और आदेश किया था कि उसको टावर से नीचे उतार के और उसको अपने परिवार के साथ हो रहे, उसी काम को पूरा करने के लिए हम आए हैं। और आज पूरे जो भी लोग इससे प्रभावित थे, सबने अपनी बात रखी है, सब आप मीडिया के सामने रखी है। हमने भी जो बात प्रक्रिया थी वो पूरी जिम्मेवारी ली है, और आगे इसका बहुत जल्दी कुछ अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो जैसे ही अपने ड्यूटी पूरी करके आएंगे इसका तुरंत समाधान करने का काम करेंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।